रामायण की वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर मार्क पर देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री सीता जी का पार्वती पूजन एवं वरदान प्राप्ति तथा राम लक्ष्मण संवाद। दोहा। देखन में स्मृग बेहद तरु फिरी बहुरी बहुरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि बाढ़ी प्रीति न थोरी। भावार्थ। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, बहुत ही बढ़ता जाता है। चौपाई। जानी कठिन सिवचाप बिसुरती, चली राखी और श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। भावार्थ। शिवजी के धनुष को कठोर जानकर वे विसुरती, मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिवजी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम में मृदु मसी कीन ही, चारु चित भीति लिखी लीन ही। गई भवानी भवन बहुरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। भावार्थ। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। भावार्थ। ही श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी की मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस बिहारिणी। भावार्थ। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। दोहा। पतिदेवता सुतिय महु मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सखी कही सहस शारदा शेष। भावार्थ। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में ही माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेषजी भी नहीं कह सकते। चौपाई। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, बरदायनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। भावार्थ। हे भक्तों को मुहमांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिवजी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा और पुर सब ही के। कीन्हिउ प्रगट न कारण ते ही, आस कही चरण गहे वैदेही। भावार्थ। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। बिने प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूर्ति मुसुकानी। सादर सिया प्रसादु सिर धरेउ, बोली गौरी हर्षु हिया भरेउ। भावार्थ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनु सिया सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा,
सो बरु मिलहि जाहि मनोराच। भावार्थ, हे सीता, हमारी सच्ची आसीस सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। छंद, मनु जाहि राचेउ मिलेहि सो बरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असी सुनी सिय सहित हिया हर्षियली। तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। भावार्थ, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वो दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। सोरठा, जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हर्षु न जाय कही। मंजुल मंगल मूल बामन फरकिन लगे। भावार्थ, गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ, वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। चौपाई, हृदय सराहत सिय लोनाई। गुर समीत गवने दो भाई। राम कहा सबु कौशिक पाही। सरल स्वभाव छुअत छल नाही। भावार्थ, हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाए मुनि पूजा कीन्ही। पुनि असीस बहु भाइन दीन्ही। सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे। रामु लखनऊ सुनी भय सुखारे। भावार्थ, फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजनु मुनिबर विज्ञानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवसु गुरु आयसु पाई। संध्या करन चले दो भाई। भावार्थ, श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिसी ससी हुयु सुहावा। सिया मुख सरस देखी सुखु पावा। बहुरी विचारु कीन मन माही। सिया बदन सम हिमकर नाही। भावार्थ, उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। दोहा, जन्मु सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलिन सकलन। सिया मुख समता पाओ किमि चंदु बापुरो रंग। भावार्थ, खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई, दिन में यह मलिन, शोभाहीन, निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। चौपाई, घटई बढ़ाई बिरहिनी दुखताई। ग्रसी राहु निज संदेही पाई। कोक सोप्रत पंकज द्रोही। अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। भावार्थ, फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिनी स्त्रियों को दैख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवी को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं, जो सीताजी में नहीं है। बैदेही मुख पत्तर दीन है। हुई दोषु बड़ अनुचित कीन है। सिया मुख छवि विधु ब्याज बखानी। गुर पही चले निशा बड़ी जानी। भावार्थ, अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके, बड़ी रात हो गई जान, वे गुरुजी के पास चले। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा। आयसु पाय कीन विश्रामा। विगत निसा रघुनायक जागे। बंधु बिलोकी कहा न लागे। भावार्थ, मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। हुयु अरुण अवलोकहु ताता।
पंकज कोक लोक सुखदाता बोले लखनऊ जोरी जो पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदु बानी। भावार्थ, हे तात, देखो कमल, चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। दोहा, अरुणोदय सकुचे कुमुद उद्गन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हार आगमन सुनी भय नृपति बलहीन। भावार्थ, अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागुणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। चौपाई, नृप सब नक्त करी उजियारी, तारी न सखी चापतम भारी, कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निसा अवसाना। भावार्थ, सब राजा रूपी तारे उजाला मन प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई ही टूटे धनुष सुखारे, हुयु भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नक्त जग तेजु प्रकाशा। भावार्थ, वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्योदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रतापु सब नृपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। भावार्थ, हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुनी प्रभु मुसुकाने, हुई सुचि सहज पुनीत नहाने। कनित्य क्रिया करी गरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भावार्थ, भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने श्रौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरुजी के पास आए। आकर उन्होंने गुरुजी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंदु तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि कही तुरत पठाए। जनक बिने तिन्हाई सुनाई, हर्षे बोली लिए दो भाई। भावार्थ, तब जनकजी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनकजी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। दोहा, सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुर पही जाई, चलहु तात मुनि कहेउ तब पठवा जनक बोलाई। भावार्थ, शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनकजी ने बुला भेजा है। मास पारायण, 8वां विश्राम नवाह पारायण, दूसरा विश्राम रामायण की वीडियो आप मेरे YouTube चैनल परमार्थ पर देख रहे हैं। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।